हेलो गाइस, तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेज लीड कोड प्रॉब्लम। आज की लीड कोड की प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट डिस्कशन फॉर दूस जिनको ना ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुके हैं और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो ना यहाँ पे क्या है, वर्ड्स नाम का एरे है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजों पे ध्यान देना है। एक तो कि अगर एलसी है तो एलसी का जब अपोजिट आएगा, रिवर्स वर्ड जब आएगा, यानी कि सीएल जब आएगा, उसी टाइम पे अपने को उसको एड ऑन करवाना है अपने आंसर के अंदर, क्योंकि तब ही वो एक पैलेंड्रोम बना पाएगा। साथ ही साथ में ये जो सिमिलर वर्ड है ना, जी जी जैसा आ गया आगे पीछे से, ठीक है, सेम। अब पैलेंड्रोम की भी यही कंडीशन हो सकती है, तो हो सकता है ये वर्ड कहीं ना कहीं बीच में फिट हो जाए, या फिर अगर जीजी का भी अपने को एक और मिल गया, ठीक है, तो फिर अपन इसको आगे और पीछे कहीं पे भी लगा सकते हैं, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना है। दूसरी बात और इंपॉर्टेंट बात, जैसे यहाँ पे मान लो ए बी था, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो 3 बार ए बी लगातार आ गया, ए बी ए बी ए बी। अब आपने क्या किया कि ए बी तो देख लिया कि हाँ ए बी आएगा, अगर आगे कहीं बी ए आ गया तो हम मेंटेन कर लेंगे, लेकिन ए बी मान लो यहाँ पे 3 बार आ गया, और आगे जाके थोड़ी देर बाद में बी ए भी 3 बार आ गया, तो आपको 3 बार हमेशा मेंटेन करके चलना है कि ए बी यहाँ पे अगर सेम वर्ड आ रहे हैं तो वो कितने फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं, ठीक है। उनकी फ्रीक्वेंसी आप स्किप नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। चलो ठीक है, जिसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई ना, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अपन बड़े आराम से देखने वाले हैं कि बेसिकली सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम बोलना क्या चाह रही है, देन हाउ वी विल बिल्ड इट्स अप्रोच, एंड फाइनली हाउ विल गो टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आओ, सीधा सीधा ये अपने एक वर्ड नाम का कुछ तो एरे है, ठीक है। अपने को कुछ तो रिटर्न करवाना है। क्या रिटर्न करवाना है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू, इतना समझो सिर्फ, ठीक है। अब सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू रिटर्न करवानी है, वो आएगी कैसे? ये वर्ड्स है, ठीक है, यानी कि एक कुछ तो ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के साथ में कुछ तो खेलना है, कुछ तो प्ले करना है, और समहाउ वो वर्ड एट जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। देख लो एक बार, ये 8 है, ठीक है, ये आ जाएगा। चलो अब देखते हैं कैसे आएगा। देखो, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है कि इन वर्ड्स को फॉर्मुलेट करके, मतलब इन वर्ड्स को कंबाइन करके बेसिकली एक पैलेंड्रोम बनाना है, एक पैलेंड्रोमिक वर्ड बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि उस पैलेंड्रोमिक वर्ड जो बनेगा ना, उसकी मैक्सिमम साइज जितने अपन बिल्ड कर सकते हैं ना, वो बिल्ड करनी है। अब देखो, पैलेंड्रोम बनेगा कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे ले लिया, सॉरी, यहाँ पे टी वाई ले लो, ठीक है, और फिर वाई टी ले लो। तो अब ये बताओ, ये पैलेंड्रोम है या नहीं? आगे पीछे से हर जगह से सिमिलर है, ठीक है, चाहे बैकवर्ड से चलो चाहे फ्रंट से चलो, हमेशा सेम ही दे रहा है, ठीक है। तो ये एक पैलेंड्रोम हो गया, बहुत ही बढ़िया। जैसे एल सी है, ठीक है, और सी एल है, ये भी अपने आप में एक पैलेंड्रोम है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एल सी और सी एल और ये टी वाई वाई टी, इन सबको मिलाया नहीं जा सकता? क्यों नहीं मिलाया जा सकता? टी वाई एल सी, ठीक है, और फिर एल सी एल और वाई टी, ये भी तो एक पैलेंड्रोम हो गया। हाँ, ये भी एक पैलेंड्रोम हो गया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। बेसिकली अपने को क्या करना है कि काफी सारे पैलेंड्रोम पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन जो जिस भी पैलेंड्रोम की साइज मैक्सिमम हो, अपने को वो रिटर्न करवाना है, ठीक है। तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब अपन यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम पैलेंड्रोम क्या बन रहा है। देखो, ए बी है, ठीक है, जब तक ए बी का अपोजिट यानी कि बी ए नहीं आता, तब तक ए बी का कोई यूज नहीं है। हाँ, सही बात है, पैलिंड्रोम में उसका कोई यूज नहीं है। जब तक टी वाई का अपोजिट वाई टी नहीं आया था, तब तक टी वाई का कोई यूज नहीं था। एल जी का अपोजिट सी एल नहीं आया था, तब तक उसका कोई यूज नहीं था। इन दोनों को कंबाइन करके भी बनाया गया, लेकिन इन दोनों के जब अपोजिट प्रेजेंट है तो ही बन पाया, ठीक है। टी वाई, हाँ, टी वाई का अपोजिट प्रेजेंट है, तो टी वाई को अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। अब आगे देखो, एल सी, हाँ, एल सी का भी प्रेजेंट है अपोजिट सी एल, ठीक है। तो इसको भी अपन यूज कर लेंगे समहाउ। ए बी का अपोजिट प्रेजेंट था क्या? नहीं, ए बी का सिमिलर प्रेजेंट था, तो उसे नहीं, सिमिलर से कुछ नहीं होगा, अपोजिट प्रेजेंट होना चाहिए था, जो कि नहीं है, ठीक है, छोड़ दो। तो अब बस इन दोनों से मैक्सिमम लेंथ का वर्ड क्या बनेगा? ये, सही बात है, हाँ। अब इसकी लेंथ बताओ कितनी है? 1 2 3 4 5 6, और ये वाई टी भी तो था, हाँ, 7 और 8, वही आंसर है। हाँ, वही आंसर है, ठीक है। एक बार इसका देख लेते हैं। यहाँ पे बताओ, एल सी सी एल जी जी, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? नीचे आ जाते हैं, एल सी सी एल और जी जी, ठीक है। अब आपका यहाँ पे एक सबसे बड़ा डाउट होना चाहिए कि हाँ सर, ये तो मान लिया कि एल सी का अपोजिट सी एल प्रेजेंट था, ठीक है, तो ये दोनों तो हो गए, ठीक है, लेकिन अब जी जी का तो प्रेजेंट ही नहीं था। बिल्कुल सही बात है, जीजी का प्रेजेंट नहीं था, लेकिन जीजी में क्या हुआ कि दोनों वर्ड सेम थे। हाँ, तो इसको समहाउ बीच में कहीं पुट कर सकते हैं ना, सी एल जी जी, सॉरी, एल सी जी जी सी एल बना सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, सही बात है ना, बनाया जा सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, पैलेंड्रोम है ये इक्वल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे अपने को क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ चुका है कि क्या करना है। अपने को एक वर्ड दिया हुआ है, उस वर्ड मतलब काफी सारे वर्ड्स की एक स्ट्रिंग दी हुई है,
उनसे कंबाइन करके एक नया वर्ड फॉर्मुलेट करना है जो कि एक पैलिंड्रोम है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पैलिंड्रोम के साथ साथ क्या हो, अपने को मैक्सिमम लेंथ का जो पैलिंड्रोम फॉर्म हो रहा हो, काफी सारे पैलिंड्रोम फॉर्म हो रहे होंगे, तो जो मैक्सिमम लेंथ का हो रहा हो ना, वो रिटर्न करवाना है। सही बात है। ठीक है। और अगर ये इम्पॉसिबल हो, मान लो ऐसी कोई स्ट्रिंग है जैसे यहाँ पे सिर्फ एलसी, एक ही वर्ड दिया हुआ, एक ही स्ट्रिंग दी हुई होती, सिर्फ एलसी, और वहां पे और कोई स्ट्रिंग नहीं होती, तो बताओ इसका पैलिंड्रोम बना सकते हो क्या? नहीं। तो वहां पे क्या रिटर्न करवाना है? जीरो। सही है। हाँ, इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल भी देख लो एक बार। यहाँ पे क्या है, सी सी है, एल एल है, एक्स एक्स है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि हाँ सर, ये तो तीनों फॉर्मुलेट करने के बिल्कुल कैपेबल है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कैपेबल है। लेकिन ये बात बताओ, सी सी के आगे एल एल को लगा दे तो ये पैलिंड्रोम बन जाएगा क्या? नहीं। सी सी के आगे एक्स एक्स को लगा दे तो बन जाएगा क्या? नहीं। या फिर उल्टा, एल एल के आगे एक्स एक्स को लगा दे या एल एल के आगे सी सी को लगा दे तो बन जाएगा क्या? नहीं। सिंपल है ना। तो इसका मतलब ये सी सी अपने आप में पैलिंड्रोम बना रहा है, एल एल अपने आप में बना रहा है, और एक्स एक्स अपने आप में बना रहा है। ठीक है, बट ये दोनों या तीनों कैसे भी कंबाइन नहीं हो पा रहे, तो ठीक है, मैक्सिमम लेंथ कितनी हो गई? टू। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है, यहाँ तक क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं बचा है। ठीक है। हाँ। अब एक काम करते हैं, इसको नीचे लेके आते हैं। अब इस पे अपन अपनी अप्रोच बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि अपन इसमें क्या सोच सकते हैं, कैसे अपन इसको देखेंगे, कैसे अपन कोड के अंदर इसको फॉर्मुलेट करेंगे। देखो, यहाँ पे क्या गिवन था, ये एरे गिवन था, और अभी अभी अपन ने देखा कि सबसे पहले बाकी सब छोड़ो, अपने पैलिंड्रोम बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या थी, कि अगर ए बी को मैं कंसिडर करूंगा तो ए बी को सिर्फ और सिर्फ तभी कंसिडर करूंगा जब ए बी का या तो बी ए प्रेजेंट हो, या फिर ए बी सेम हो। तो ए बी सेम तो है नहीं ऑफ कोर्स, तो ये अगर यहाँ पे ए ए होता, लेकिन इसका ए ए का उल्टा प्रेजेंट ना भी होता, तो भी मैं ए कंसिडर कर लेता। तो मेरी कंसिडरेशन की सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशंस हो गई, क्या? एक तो ए बी का उल्टा प्रेजेंट हो बी ए, या फिर ए ए अपने आप में सीधा सीधा प्रेजेंट हो, मतलब दोनों वर्ड्स सिमिलर हो, तो ही मैं पैलिंड्रोम के लिए उनको कंसिडर कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं करूँगा। सिंपल बात है। ठीक है। ठीक है। ये दो कंडीशंस हैं और ये दोनों कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। हाँ, इतना हमें पता चल गया कि ये दो कंडीशंस है और ये दोनों कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड में लेके चलते हैं एक बार, जिससे इन दोनों कंडीशंस को अपने को मिटाना भी ना पड़े। और ठीक है। हाँ। अब देखो, अब ये दोनों कंडीशंस को ध्यान में रखना है बस, और उसके ऊपर इटरेट करना है। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे अपन, क्या बोलना है, सिर्फ ये दो कंडीशंस बनानी है ना, सिंपल है। ठीक है, एक काम करते हैं, फोर का लूप लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर इटरेट कर लेते हैं। अब इसके ऊपर इटरेट करते टाइम क्या बोलेंगे, सबसे पहले ए बी पे आए। हाँ, ए बी पे आ गए। अब या तो एक काम कर सकते हो, ए बी क्या पूरा पूरा सर्च कर लो इसको कि कहीं पे बी ए है क्या। हाँ, ये सर्च तो कर सकते हैं कि कहीं पे बी ए है क्या, और ये फिर उसको वहां से हटा दो। तो ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ रहा है, नहीं ये नहीं करेंगे, नहीं ये नहीं करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे सोचो, इतना समझ में आ गया ना कि दो कंडीशन है, तो अब यहाँ पे सोचो बैठ के कि क्या क्या हो सकता है, ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल करते हुए कैसे कोड बिल्ड करा जा सकता है। ठीक है। सिंपल, एक मैप पढ़ा था ना, मैप। ठीक है, तो मैप की एप्लीकेशन काम में लेके देखते हैं। मैप की एप्लीकेशन क्या होती है, जिससे अगर यहाँ पे ए बी आया है तो इनिशियली ए बी लिख लो, फिर आगे कहीं आएगा तो उस टाइम पे अपन उसको हटा देंगे यहाँ से। इजी पड़ेगा ना वो, रेदर देन पूरे में इटरेट करने की। यहाँ पे सर्चिंग टाइम कितना है, ओ ऑफ वन। सही है। हाँ, जबकि यहाँ पे सर्च टाइम कितना था, ओ ऑफ एन। समझ में आ रही है ना? हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, अब यहाँ पे बनाया मैप, और मैप में क्या किया, सबसे पहले तो ए बी को पुश कर दिया, क्योंकि ए बी को पुश करने का रीज़न क्या था, ए बी ए बी तक अभी तक अपने पास और कोई वैल्यू नहीं आई है, बी ए वगैरह कुछ भी नहीं आई है, तो अपने को पता नहीं है कि इसके आगे प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो अभी अपने पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या किया, ए बी को इसमें पुश कर दिया। ठीक है, ए बी की पुश हो गया, और ए बी के साथ में अपन ने फ्रीक्वेंसी क्या दे दी, वन। यहाँ पे सिर्फ अपन ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, जरूरी नहीं है ये सही हो। ठीक है, हो सकता है इस फॉर्मूले में अभी भी अपने को कुछ चेंजेस करने पड़ जाए, बट बस ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं अभी अपन कि कैसे इसको बिल्ड करेंगे। ठीक है। अब टी वाई है, टी वाई का भी अपने को नहीं पता, तो इसको भी पुश करवा दो। ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, जब अपन ने टी वाई को देखा, तो अब क्या अपन आगे टी वाई को सर्च करेंगे? नहीं, वाई टी को सर्च करना था। ठीक है, तो अब अपने को क्या देखना पड़ेगा कि या तो यहाँ पे पूरे मैप में देखो कि वाई टी प्रेजेंट है, उसके लिए मैप को इटरेट करना पड़ेगा वापस। देखो, समझे नहीं समझे, देखो यहाँ पे टी वाई आया। ठीक है, अब टी वाई आते ही क्या हुआ, अपन ने क्या बोला था कि अपन हमेशा मैप में इसलिए पुश कर रहे हैं जिससे मैप में अपन सर्च कर सके। मैप में सर्चिंग की पावर क्या होती है, ऑफ एन। हाँ, सही बात है। लेकिन अब क्या होगा कि या तो टी वाई को लो, हाँ, और टी वाई का अपोजिट करो वाई टी,
और फिर वाई टी को सर्च कर लो इसके अंदर। हाँ, ये कर सकते हैं कि या तो वाई टी को सर्च कर ले, या फिर ये भी कर सकते हैं कि वाई टी को ही इंसर्ट क्यों ना करवा दे। हाँ, जैसे ए बी को देखा, ठीक है, तो सबसे पहले देख लिया ए बी इस मैप के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर ए बी इस मैप के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो एक काम करो ना, ए बी का उल्टा ही इसके अंदर पुशबैक करवा दो, जिससे आगे की टेंशन खत्म हो जाए। अभी अपन ने रिवर्स करके डाल दिया, तो आगे सीधा सीधा टी वाई चेक करना था। तो जैसे टी वाई यहाँ पे नहीं मिला, तो टी वाई को रिवर्स करके अगर अपन ने पुश किया है, वाई टी इसमें पुश किया है, तो आगे सीधा सीधा वाई टी आ गया ना, तो सीधा अपने को सर्च हो गया। बात एक ही है, चाहे अभी आप टी वाई पुश कर दो, फिर बाद में आगे जाके वाईटी का रिवर्स करो पहले तो, और फिर इसके अंदर चेक करो कि प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, और चाहे तो सीधा रिवर्स रिवर्स पुल बैक कर दो, सिंपल। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अब एक बार रिवर्स करके देख लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अपने को फिजिबल लग रहा है ना कि हाँ ठीक है, दोबारा बार बार रिवर्स कौन कर करके देखेगा। एक बार सीधा रिवर्स से पुल बैक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ए बी आया, ए बी चेक किया, ए बी इसके अंदर प्रेजेंट था नहीं था, तो ए बी का उल्टा किया बी ए, और इसको अपन ने पुशबैक कर दिया वन फ्रीक्वेंसी के साथ में। समझ में आ रही है ना, अब अपन कैसे कैसे कोड को खुद ही अपने हिसाब से सही करते जा रहे हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से, बेसिकली अपनी जैसे जैसे कोड ईजी लगता जाए अपने को, वैसे वैसे अपन इसको मॉडिफाई करते जा रहे हैं। ठीक है, ये दो कंडीशंस अपने को ध्यान में रखनी थी। ठीक है, टी वाई प्रेजेंट है बोला नहीं है, तो वाई टी को पुशबैक कर दिया वन फ्रीक्वेंसी के साथ में, बहुत ही बढ़िया। अब बोला वाई टी प्रेजेंट है क्या, बोला हाँ वाई टी प्रेजेंट था, बोला वाई टी प्रेजेंट था। ठीक है, तो अब वाई टी प्रेजेंट है, तो अब क्या होगा, बोला हाँ, अब ये दोनों कंडीशन सेम आ गई, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है कि अपन इसको हटा देंगे यहाँ से, या फिर ऐसे बोल दो कि इसकी इटरेशन को जीरो कर दो, ऐसे बोल दो अभी तक ये यहाँ पे नहीं आया है, और आंसर जो है अपना लास्ट में जो रिटर्न करवाना है उसमें फोर को एड ऑन कर दो। क्यों, वन टू थ्री फोर, चार कैरेक्टर हो गए अपने, चार कैरेक्टर को एड ऑन कर दो। अच्छा भैया, ये तो क्या बात हुई यहाँ पे, ए बी ए एप्पल नहीं हो सकता क्या पूरा, पांच वर्ड का हो गया वो तो, वो नहीं आ सकता क्या, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। यहाँ पे मैंगो नहीं आ सकता क्या, वो भी पांच वर्ड का है। यहाँ पे आप फिक्स कैसे कर रहे हो कि सिर्फ दो ही लेटर आ सकते हैं, तो देखो ये मैं फिक्स नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन में फिक्स था। क्वेश्चन में बोला था कि कंसिस्ट ऑफ टू लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स, इंग्लिश लेटर्स, तो हमेशा दो ही आएंगे, ये क्वेश्चन ने फिक्स करके दिया था, तो यहाँ पे अपने को ही प्रॉफिट हुआ। और अगर क्वेश्चन फिक्स नहीं भी करके देता तो कुछ ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। अपने को क्या करना पड़ता कि इन दोनों की मतलब किसी के भी साइज को देख लेते, जैसे इसके साइज को देख लेते तो इसकी साइज इंटू टू करवा देते, तो टू इंटू टू फोर हो जाता। ठीक है, बट यहाँ पे अपने को ऑलरेडी फिक्स करके दिया हुआ था, तो अपन सीधा आंसर में फोर एड ऑन करवा सकते हैं, क्योंकि अपने को श्योर है कि कभी भी टू से ज़्यादा भी नहीं आएगा और टू से कम भी नहीं आएगा, एक्जैक्टली टू लेटर्स का ही स्ट्रिंग आएगी। ठीक है, या टू लेटर्स का ही वर्ड आएगा। ठीक है, तो अब क्या हो चुका है, अपने आंसर में आ चुका है फोर। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास अभी तक आया बी ए इक्वल्स टू वन और वाई टी इक्वल्स टू जीरो, अपन यहाँ तक कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आया एल सी। ठीक है, तो एल सी सर्च करेगा, एल सी प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो एल सी का उल्टा सी एल पुल बैक करवा दो वन फ्रिक्वेंसी के साथ में, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी तक सी एल एक ही बार आया है। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, अब सी एल आया, सी एल चेक कराओ, सी एल प्रेजेंट है क्या, बोला हाँ सी एल प्रेजेंट था ना। ठीक है, तो सी एल प्रेजेंट था, अब इसकी माइनस वन कर दो, माइनस वन करते ही क्या हुआ, जीरो, जीरो हो गई, बहुत ही बढ़िया। अब वापस आंसर के अंदर क्या ऐड ऑन करवाओगे, प्लस का फोर, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या किया, ए बी, ए बी को ऐड ऑन करवा दो, ए बी को पहले सर्च करो, ए बी प्रेजेंट है क्या, सॉरी, तो ए बी प्रेजेंट नहीं था, आपको सी बात है। तो अब ए बी का करो रिवर्स, ए बी का करा रिवर्स, तो बी ए हो गया, अब बी ए को ऐड ऑन करवाओ, तो बी ए तो ऑलरेडी था, तो बी में क्या हो जाएगा, प्लस प्लस होगा, और ये हो गया टू। अब देखो इसका मतलब समझो कि यहाँ पे टू हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ए बी एक और एक बार तो यहाँ पे आ गया, और एक भी एक बार यहाँ पे आ गया। अब आगे अगर अपने को बी ए दो बार मिलता है, ठीक है, अगर अपने को आगे बी ए दो बार मिल गया, तो क्या होगा कि अपन एक बार माइनस माइनस करेंगे इसको, तो भी एक रह जाएगा, कि हाँ एक और बी ए आ जाए तो भी हमारे पास एक और है, तो तुम बस यहाँ पे एड ऑन करते जाओ, हम देख लेंगे। समझ में आ गया ना, हाँ। तो इससे ये वाला, इस एग्जाम्पल में सिर्फ ये वाला टेस्ट केस था, मतलब ये वाली कंडीशन थी जो अपनी रन हो रही थी। ठीक है, अब अपन एक और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, वहाँ पे भी देख लेते हैं अपन ये वाली ट्रिक लगा के कि क्या ये वाली ट्रिक वहाँ पे भी काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वहाँ पे भी काम कर रही होगी तो अपने मेथड बिल्कुल सही है, अपन इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, और नहीं तो फिर इसमें वापस कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे। ठीक है, देखते हैं। अब जहाँ पे ये सिमिलर वर्ड्स आ रहे थे, जैसे इसमें, ये तो अपन एग्जाम्पल देख लिया, अपना आंसर भी सही आ रहा है एट इसमें, या फिर चलो इसमें भी टू ही आ रहा है, इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो एल सी सी एल और जी जी। अब आ जाओ नीचे, सॉरी। ठीक है, अब एल सी सी एल और जी जी। ठीक है,
वापस अपना वही अपन मेथड जो था उसको अप्लाई करते हैं, क्या कि ये अनऑर्डर्ड मैप बनाया, सही बात है। अब यहाँ पे बोलो एल सी को सर्च करो, एल सी प्रेजेंट है क्या, बोला नहीं है, ठीक है, तो एल सी का उल्टा यानी कि सी एल की फ्रीक्वेंसी कर दी 1, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब ये बताओ सी एल प्रेजेंट है क्या, हाँ सी एल प्रेजेंट है भैया, बिल्कुल सही बात है, सी एल प्रेजेंट था, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कर दो -1 और आंसर में क्या कर दो 4 को एड ऑन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब बताओ भैया जीजी प्रेजेंट है क्या, बोले नहीं, जीजी प्रेजेंट नहीं है, तो जीजी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 1, जीजी की फ्रीक्वेंसी हो गई 1, ठीक है, आंसर रिटर्न करवा दो, तो क्या आंसर 4 आएगा क्या, नहीं भैया आंसर तो 4 नहीं आएगा, आंसर तो आएगा एल सी जी जी और सी एल, इसके हिसाब से 6 हो रहा है, 6 मैक्सिमम होना चाहिए, आपका तो 4 ही आ रहा है, तो यहाँ पे गलत हो गया, गलत नहीं हुआ, यहाँ पे गलत नहीं हुआ, यहाँ पे क्या बोला अपन ने कि पहले अपन ने पहले ही बोल दिया था कि दो कंडीशन आएंगी, दोनों को चेक करना है, लेकिन अभी तक अपन सिर्फ एक को चेक कर रहे हैं, तो दूसरे के लिए भी तो कोई मेथड बनाना पड़ेगा ना, ठीक है, तो दूसरे के लिए मेथड बनाते हैं, दूसरे के लिए क्या मेथड बनाते हैं कि चलो ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन तो ऐसे जगह जाएगी, उसके बाद में एक काम करते हैं, अब मैप में जो भी लेटर्स बच गए हैं जिनकी भी फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है, या फिर 1 से ज़्यादा है, उन सबको चेक करवा लेते हैं, जैसे ये जी जी है, इसको चेक करवा लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या किया अपन ने कि ये जो मैप बचा है ना, इस मैप को वापस इटरेट कराओ एक बार पूरा, ठीक है, इस पूरे मैप को इटरेट करवाया और बोला कि जहाँ पे भी फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर सिमिलर आ जाए, जहाँ पे भी फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर सिमिलर आ जाए वहाँ पे इसमें एड ऑन और करवा दो, नहीं आए तो ठीक है, और जहाँ पे भी आ जाए वहीं पे बस इसमें एड ऑन करवा दो और ये प्रिंट करवा दो, सही है। हाँ, तो अपन ने क्या किया, इसका भी ध्यान रख लिया। अच्छा, अब एक कंडीशन एक और देखते हैं अपन, यहाँ पे लेट जस्ट सपोज कि जी जी 2 बार आ जाता, सही है, हाँ, ये भी क्वेश्चन हो सकता था, मतलब एल सी सी एल जी जी 2 बार आ जाता और ये पूरी कंडीशन बन जाती, तो अब यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे पहले ही एल सी और सी एल का तो 4 आ जाएगा, आंसर में पुशबैक हो जाएगा, ठीक है, जी जी एक बार आ गया तो एक बार इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, फिर दोबारा जैसे ही जी जी आया, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी डाउन होकर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। अब क्या बोलोगे, अब आप बोलोगे भैया हमने तो वापस मैप में इटरेट करवा लिया, और जब मैप में इटरेट करवाया तो ये जीजी तो प्रेजेंट था ही ना, जीजी हटा ही नहीं था, जीजे प्रेजेंट तो था ही। हाँ, तो अभी दो काम कर सकते हो कि या तो जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाए इसको मैप से आउट करवा दो, हाँ, जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाए इसको मैप से आउट करवा दो हर उस चीज़ को, या फिर एक काम क्या कर सकते हो कि जैसे ही इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाए तो यहाँ पे जब मैप के ऊपर इटरेट कर रहे हो ना, जब चेक कर रहे हो इसकी फर्स्ट और सॉरी, जब चेक कर रहे हो कि इसकी फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू सेम है या नहीं, उससे पहले ये चेक करो कि क्या इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो से ज़्यादा है या नहीं, हाँ कि ना, हाँ ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया अपने को क्या क्या कंडीशंस थी। सबसे पहली कंडीशन तो ये थी कि यहाँ पे अपने को ये देखना पड़ेगा कि जो ये वाली जो थी, ये वाली, कि अपने को एक अनऑर्डर्ड मैप बनाना पड़ेगा, उसमें सबकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी पड़ेगी जिससे पता चल जाए कि उसका अपोजिट वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं, और उसके बाद में अगर ये जो सेम वाले हैं इनको सबसे पहले तो मैप में ही दे दो, और मैप से ही वहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगी, अगर दो दो वहाँ पे सेम प्रेजेंट है तो, जैसे कि जी जी 2 बार प्रेजेंट हुआ तो सेम, तो यहाँ पे अपन 4 काउंट करेंगे, ऑफ कोर्स सी बात है, तो अगर ये सेम सेम प्रेजेंट है 2 बार तो इसको अपना ऊपर वाली मेथड से ही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे सेम सेम प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ एक ही बार जी जी प्रेजेंट होता, तो उसके बाद उसके लिए भी अपन ने एक ट्रिक बना ली है, क्या कि ये वाला पूरा एक बार होने के बाद में अपन एक बार मैप को और इटरेट कर लेंगे और उस टाइम पे चेक कर लेंगे कि कोई भी ऐसी वैल्यू है, या तो जैसे जीरो हो जाना, तो उसको जैसे ही जीरो हो जाए उसको क्या करो कि वहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है, तो सब वो वही रह जाएंगी जिन जिन की फ्रीक्वेंसी 1 है, बस चेक कर लो कि कोई भी ऐसी वैल्यू है कि जिसकी फर्स्ट और सेकंड वैल्यू सेम है, जैसे ही हुआ तो आंसर में 2 को ऐड ऑन कर दो, समझ में आ गया, ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट में डाउट है ना, तो एक बार 2 मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देख लो, और फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। अपन चलते हैं इसके कोड की इंप्लीमेंटेशन की तरफ, ठीक है, देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने सबसे पहले तो क्या किया, आंसर नाम का एक इंटीजर वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू अपन ने कर दी 0, ठीक है, यही अपना आंसर देगा, बहुत सही बात है। उसके उसके बाद में अपन ने बनाया एक अनऑर्डर्ड मैप, बिल्कुल जो अपनी बात हुई थी, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में अपन ने क्या किया, एक पूरा का पूरा 4 का जो लूप है वो इटरेट किया, ठीक है, किसके ऊपर इटरेट किया, वर्ड्स के साइज के ऊपर, जो अपनी पहले ही बात हो गई थी, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में अपन ने इफ की कंडीशन में क्या चेक किया कि वही ये एल सी है वो ऑलरेडी प्रेजेंट था क्या, वो अपन ने चेक कर लिया, उसके फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है क्या, और अगर हाँ तो क्या कर दो, आंसर में 4 को ऐड ऑन करवा दो, बिल्कुल सही बात है, और उसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दो, हाँ बिल्कुल सही बात है, और जैसे ही अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो उसमें से इरेज कर दो, ये सारी कंडीशन अपन ने यहाँ पे देख ली थी। हाँ, ये सारी कंडीशन अपन ने देखी थी, कि सबसे पहले तो चेक किया उसके अंदर वो सेम वर्ड प्रेजेंट है या नहीं, अगर सेम वर्ड प्रेजेंट है तो क्या करो,
उसकी फ्रीक्वेंसी को माइनस 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 कर दो और आंसर के अंदर क्या करा दो, 4 को ऐड ऑन, बस वही क्या है, फ्रीक्वेंसी को कर दिया माइनस माइनस, आंसर को करा दिया 4, आंसर में करा दिया 4 को ऐड ऑन, और यहाँ पे ये देख लिया कि अगर जीरो हो गई है तो उसमें से मैप में से इरेज भी करते जाओ, और अगर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो क्या करना है, सिंपल उसका रिवर्स करवाओ उस वर्ड का। हाँ, और उस वर्ड का रिवर्स करवा के क्या करो, मैप में पुश करवा दो। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और जब ये लास्ट में सारी कंडीशंस हो गई, उसके बाद में अपन ने क्या किया था, जी जी जैसा अगर कोई वर्ड आ जाए तो उसको चेक करने के लिए क्या किया, मैप को इटरेट करवाया। हाँ, मैप को इटरेट कराया, मैप का फर्स्ट वर्ड क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपने को उसकी फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं देखनी पड़ी, क्योंकि अपन ने सारी जीरो वाली फ्रीक्वेंसी की ऑलरेडी उड़ा दी है। ठीक है। तो अब अपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा वाले ही बच गए हैं, तो अपन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। अपन ने सीधा सीधा ये चेक कर लिया कि कोई भी ऐसा करेक्टर आ रहा है जिसका फर्स्ट और सेकंड वैल्यू सेम है, तो आंसर में 2 को ऐड ऑन करवाओ और ब्रेक करवा दो, एंड फाइनली रिटर्न द आंसर। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट होता है ना तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। हाँ, कोड अच्छे सबमिट हो ही रहा है, जो इसका कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।